रिसर्च का असली मजा तब है जब आपको पता हो कि आप किस तरीके से रिसर्च कर रहे हो। क्या आप नंबर के साथ काम करना पसंद करते हैं या फिर आपको लोगों के एक्सपीरियंस और इमोशन को समझना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। आज हम बात करेंगे दोनों अप्रोच के बारे में, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो अगर आप रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपनी रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रिसर्च का प्रोसेस हमेशा एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास में दो मेजर पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी स्टडी डिजाइन करते हैं। यह है पहला क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च। आज हम दोनों को डिटेल में समझेंगे। यह दोनों अप्रोच कैसे अलग अलग है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशन क्या है और कैसे आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा अप्रोच आपके रिसर्च टॉपिक के लिए बेस्ट है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है पहले इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली तब होती है जब आपका गोल डीप अंडरस्टैंडिंग लेना होता है। आप किसी टॉपिक के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में या फिर किसी स्पेसिफिक फिनोमिना के बारे में डिटेल इंसाइट लेना चाहते हो, जिसमें जो डेटा गैदर किया जाता है मोस्टली वर्बल या टेक्सचुअल डेटा होता है। यह रिसर्च टाइप काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें आप इंटरव्यू, फोकस ग्रुप्स, केस स्टडी या ऑब्जर्वेशन के जरिए डेटा कलेक्ट करते हैं। मान लो अगर आपको किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के कल्चर या बिहेवियर को समझना है तो आप उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो और उनके एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हैं। यह एक इन डेप्थ प्रोसेस होता है जिसमें आपको पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करना होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च का एक मेजर स्ट्रेंथ यह है कि आपको पार्टिसिपेंट्स की इमोशन, बिलीफ, एक्सपीरियंस समझने का मौका मिलता है। आप इस अप्रोच से कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि एक नंबर के थ्रू समझना मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में एक बात ये ऐसी होती है कि जिसमें आप नंबर और स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके डेटा गैदर करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेन गोल होता है कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को समझना और जनरलाइज कंक्लूजन ड्रॉ करना है। इसमें आप लार्ज स्केल पर सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का भी यूज करते हैं। इस टाइप के रिसर्च में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो टिपिकली नंबर में होता है, जैसे कि परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल जैसे कि इनकम और एजुकेशन लेवल के बीच कोरिलेशन को स्टडी करना है तो आप क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज करेंगे। यह अप्रोच आपको कंक्रीट मेजरेबल रिजल्ट देती है जो आपकी रिसर्च को स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के जरिए वैलिडेट कर सकते हैं आप, जो भी रिजल्ट आपका आएगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का स्ट्रेंथ यह है कि यह प्रिसाइज और मेजरेबल होता है। आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके क्लियर और रिलायबल कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो आपकी रिसर्च को रोबस्ट बनाता है। अगर आपको किसी लार्ज पॉपुलेशन के बिहेवियर को समझना है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हेल्पफुल होता है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नेचर ऑफ डेटा, सबसे पहले जो पैरामीटर हम लोग समझेंगे कि नेचर ऑफ डेटा में, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका जो डेटा होता है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, जैसे कि इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका डेटा न्यूमेरिकल होता है जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। अब अप्रोच टू स्टडी एक पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर है अप्रोच टू स्टडी। इस पैरामीटर पर देखते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च मोर एक्सप्लोरेटिव होता है और इंडक्टिव होता है। मतलब आप आइडियाज और थ्योरी को डेवलप करते हो
और डेटा के एनालिसिस के थ्रू आप समझते हैं चीज़ों को। इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव होती है, मतलब आप पहले से किसी थ्योरी या हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। जो तीसरा पैरामीटर है हम लोग फोकस के हिसाब से देखते हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च का फोकस डीप अंडरस्टैंडिंग पर होता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च का फोकस पैटर्न्स और रिलेशनशिप को मेजर करना होता है। चौथा पैरामीटर है जो फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपने रिसर्च डिजाइन को एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको स्ट्रक्चर्ड डिजाइन और प्री डिफाइंड वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो है हमारा आउटकम पैरामीटर। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का आउटकम यूजुअली डिस्क्रिप्टिव होता है और यह इंसाइट प्रोवाइड करता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च का आउटकम स्टैटिकल और ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपको जनरलाइज कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। अब हम लोग स्ट्रेंथ पर आते हैं। अभी तो हमने जो है डिफरेंसेस देख लिए, अब स्ट्रेंथ और लिमिटेशन पर आते हैं। तो हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च का स्ट्रेंथ देखते हैं। यह अप्रोच आपको कॉम्प्लेक्स इशू को समझने का मौका देती है, जिसमें इमोशन, एक्सपीरियंस और मीनिंग्स इन्वॉल्व होता है। अगर आपको डीप इंसाइट चाहिए तो क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ट है। लिमिटेशन क्या है इसकी? तो इसमें आप किसी चीज़ को इसमें जनरलाइज का इशू होता है, क्योंकि आपके टिपिकली स्मॉल सैंपल पर फोकस करते हैं। यह सब्जेक्टिव होता है, जो कि आपके कंक्लूजन को बाइस्ड बना सकता है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च का स्ट्रेंथ क्या होता है? यह अप्रोच आपको प्रिसाइज और मेजरेबल रिजल्ट देती है। अगर आपको जनरलाइज कंक्लूजन चाहिए तो क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस्ट है। लिमिटेशन इसका क्या है? यह कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने में हेल्पफुल नहीं रहता है। आप नंबर के थ्रू इमोशन और डीप अंडरस्टैंडिंग को कैप्चर कर सकते हैं इस अप्रोच से केवल। तो हमारे लिए किस तरीके का रिसर्च ज़्यादा अच्छा होगा, अभी क्वेश्चन उठता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कौन सा रिसर्च आपके लिए बेस्ट है। या डिसीजन आपके रिसर्च क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। पर आपका अगर रिसर्च क्वेश्चन एक्सप्लोरेटरी है और आपको लोगों के एक्सपीरियंस और उनके पर्सपेक्टिव को समझना है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ट है। जैसे अगर आपको किसी कम्युनिटी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है या किसी कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना को एक्सप्लोर करना है, तो आज हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच मेजर डिफरेंस को समझे हैं। हर रिसर्च मेथड की अपनी इम्पोर्टेंस है और आपको अपने रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से ये डिसाइड करना है कि कौन सा रिसर्च अप्रोच आपको एडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च चूज करना चाहते हैं तो आपको डीप इंसाइट मिलेगी, और अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च चूज करना चाहते हैं तो आपको मेजरेबल, जनरलाइजेबल रिजल्ट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।